तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रा का सेट्स। ओके, तो जैसा आप लोग को पता है कि सेट क्या है, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी एलिमेंट का कलेक्शन करते हैं, ठीक है ना, जो कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, दैट मीन उसकी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि पर्सन टू पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, कोई भी सेट जो है वो रिप्रेजेंट होता है कैपिटल लेटर के द्वारा, ठीक है, और उसके मेंबर को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं। तो ए जो कैपिटल लेटर है, इसलिए कि सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां पे 1 2 3 4 5 ये उसके मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसको हम स्मॉल लेटर या जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किसी भी ऑर्डर में इंडिकेट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने लिया है 1 2 3 4 5, जिसमें 1 ये भी बिलोंग कर रहा है सेट ए को, 2 ये भी बिलोंग कर रहा है सेट ए को। इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सेट में वो सबके सब बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को। ओके, जैसे कॉमनली कई सेट्स हैं जो जनरली हम डेली यूज करते हैं और जो आपको याद भी होना चाहिए, जैसे एन क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन। W सेट ऑफ ऑल होल नंबर 0 1 2 3 सो ऑन। Z सेट ऑफ ऑल इंटीजर। Q सेट ऑफ रेशनल नंबर। R सेट ऑफ रियल नंबर एंड Z प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्लोज करते हैं बाय करली ब्रैकेट। जैसे मान लेते हैं करली ब्रैकेट में 2 3 4 और करली ब्रैकेट में ए बी सी और करली ब्रैकेट में बैट बॉल विकेट। इस तरह से करली ब्रैकेट को क्लोज करके हम किसी भी सेट को लिखते हैं। सेट को लिखने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड है स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर रोस्टर फॉर्म, फिर सेट बिल्डर फॉर्म। इन तीनों फॉर्म में हम सेट को लिखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि जो भी वेल डिफाइंड मेंबर्स होते हैं उन्हें इनक्लोज किया जाता है करली ब्रैकेट में। जो भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या जो भी वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं उन्हें इनक्लोज किया जाता है करली ब्रैकेट में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 15, तो क्या होगा, करली ब्रैकेट इवन नंबर लेस देन 15 करली ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, दूसरा है रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं उसकी लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 5 इज 1 2 3 4। तो n इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 करली ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, क्योंकि ये 1 2 3 4 जो है नेचुरल नंबर है और जो कि 5 से छोटे हैं, विच इज लेस देन 5। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, डेज ऑफ वीक। डेज ऑफ वीक मतलब मान लेते हैं सेट ए है जो डेज ऑफ वीक को इंडिकेट करता है। तो डेज ऑफ वीक क्या होंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो उसमें लिख सकते हैं 2 4 6 8, बिकॉज 2 4 6 8 ये नेचुरल नंबर है और जो कि लेस देन 10 है। सेट बिल्डर फॉर्म, जनरली हम इसमें क्या करते हैं, जैसे एक सेट है a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x स्लैश प्रॉपर्टी, दैट मीन x कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ले सकते हैं कि a 2 4 6 8 है, तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x ऑब्लिक x, x इज द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 2, बिकॉज 2 4 6 8 इज अ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 2 है। इस तरह से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जहां पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग रोस्टर फॉर्म, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर दैट मीन कि मान लेते हैं ये सेट ए है, तो a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 2 4 6 8 सो ऑन, करली ब्रैकेट क्लोज्ड, बिकॉज इवन नेचुरल नंबर है तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, वो काफी लॉन्ग जाएगा, इसलिए डॉट डॉट का यूज करेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब आपको पता है इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50, तो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, ओनली 2, तो देयरफॉर मान लेते हैं ये सेट बी है, तो b इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 2 करली ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, थर्ड है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। जहां बात हो रही नेगेटिव इंटीजर की, तो नेगेटिव इंटीजर क्या है,
-1 -2 -3 -4 सो ऑन। मान लेते हैं ये सेट सी है, तो सी इक्वल्स टू करली ब्रैकेट -1 -2 -3 -4 सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। तो 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, तो मान लेते हैं सेट डी है, तो सेट डी इक्वल्स टू करली ब्रैकेट सा रे गा मा प ध नी करली ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके।